हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 सिविक्स सब्जेक्ट की 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट पहली कंप्लीट हो चुकी है और हमने हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट करवाया है और साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पे एनएमएस के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर स्टडी आले और लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम डाल देंगे अपने स्टडी आले यानी टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली। तो लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो ये कर्नाटक की हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। और भुवनेश्वर उड़ीसा की हो जाएगी, उड़ीसा की राजधानी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा कि भारतीय संघ में है, यानी कि भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन ए 22 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, गलत। 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत है। 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी बंधुत्व बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट्स में आंसर देंगे। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान का प्रारूप है वो प्रारूप कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम से, ऑप्शन बी कानूनी समिति से, ऑप्शन सी गांधी जी के विचारों से, ऑप्शन डी नेहरू जी के विचारों से। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1935 से हमारे भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी संविधान सभा ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर संविधान सभा ने। किसी एक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं किया था, एक इसके लिए पूरी संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ए.के. अय्यर। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रारूप समिति की बात हो रही है यानी कि भीमराव अंबेडकर होना चाहिए, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अध्यक्ष की जगह सदस्य पूछा जा रहा है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। सदस्य पूछा जा रहा है, अध्यक्ष नहीं। अगर अध्यक्ष जानते तो अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भीम राव अंबेडकर जी होंगे ना। भीमराव अंबेडकर जी क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं, सदस्य और अध्यक्ष में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की का हृदय और आत्मा कहा है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद को क्या बोला गया है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का
अधिकार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से मौलिक अधिकार होंगे 12 से 35 तक, है ना। और 32वां अनुच्छेद 32 क्या हो जाएगा? संवैधानिक अनुच्छेद 32 में आएगा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी पटना स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी कलकत्ता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी गया स्थित बौद्ध विहार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जी और क्या थे? 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो सबको याद रखिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का हो जाता है, तो हम बता दें कि हिस्ट्री और जो है सिविक्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही आएंगे ना, एक दूसरे के पूरक समझ सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मंडूकोपनिषद, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन सी रामायण से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ मान्यता के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 22 जुलाई को क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है ना। और 15 अगस्त को क्या हो जाता है? भारत आज़ाद हो जाता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग बताइए। तो चलिए यहाँ एक बना लेते हैं तिरंगा, है ना। तिरंगा का बना लेते हैं, ऊपर से नीचे तक बनाना है ना, उसके बाद आंसर खुद में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देंगे केसरिया कलर। क्या लेंगे? केसरिया कलर। केसरिया कलर आ गया ना केसरिया कलर। चलिए इसको फिल करते हैं। ये हो गया केसरिया। केसरिया के बाद वाइट रहने पड़ेगा, नीचे क्या जाएगा? हरा। और बीच में क्या रहेगा? बीच में रहेगा ब्लू। ब्लू कलर का क्या रहता है? चक्र रहता है ना। तो ऐसा समझ लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा पतला करें। हाँ, चक्र हो गया ना, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या होगा? चलिए आप सभी लोग अब बताएंगे राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहले सफ़ेद आएगा। बिल्कुल गलत। अब पहले ही गलत कर देंगे, क्योंकि पहले सफ़ेद आएगा नहीं, पहले हरा आएगा नहीं, क्योंकि हरा तो नीचे आएगा। पहले केसरिया आएगा, बिल्कुल सही, फिर सफ़ेद आएगा, फिर हरा आएगा। पहले केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, है ना। तो अगर ये 3 होगी तो ये क्या होगा? 2 होगा, यानी कि कितना होगा? 3:2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। राइट आंसर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अधिवेशन में अपनाया गया। ऑप्शन ए हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी बेलग्राम अधिवेशन, ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1911, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया?
ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1932, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1947। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार कौन है? इसका आंसर सभी लोग देंगे क्योंकि हमने हिस्ट्री में बताया भी है और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। ऑप्शन ए 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20वां का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 21 कि शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 मार्च 1957, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। देखो मौलिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार को एक ही कहते हैं और जो संपत्ति का अधिकार है वो जो मूल अधिकार मतलब जब संविधान बना था ना तो वो कैसा था? वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? वो कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो कानूनी अधिकार है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 पूछा गया है अब ना, यानी कि वर्तमान में तो 6। अगर पूछा था मूल संविधान में कितने थे तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, याद हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस मतलब मीडिया। ऑप्शन ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्र, ऑप्शन सी संघ निर्माण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्र। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि विशेष अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270। तो देखिए 70 वाले से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी 56 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं 370 या 270। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा है? तो 370 राइट आंसर है। अनुच्छेद 370 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, यानी छुआछूत का अंत। हमने पढ़ाया है ना, यानी कि समानता है, इसका अधिकार कितने से कितने तक है? 14 से 18 तक। तो किस इन 14 से 18 के बीच के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत बताया गया है, यानी अपराध माना जाएगा अगर कोई ऐसे भी आपके साथ करेगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किस में आएगा? 14 से 18 के बीच में आएगा ना, यानी समानता के अधिकार में आएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि राज्यसभा
और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बैठक को। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। ये कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। 29 नंबर प्रश्न है कि उस देश में संसदीय सरकार अधिक स्थायी है जहां ऑप्शन ए राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ऑप्शन बी दो बड़ी पार्टियां हैं, ऑप्शन सी अनेक छोटी छोटी पार्टियां, ऑप्शन डी केवल एक ही मान्यता प्राप्त पार्टी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार कहाँ स्थायी रह सकती है अधिक दिन तक? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जहां दो बड़ी पार्टियां हों। नेक्स्ट देखेंगे, और ये है ग्रीन बोर्ड पर हमने बताया है ना कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पे हम 30 क्वेश्चन के एमसीक्यू करवाएंगे, जहाँ पे 32 क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे और 30 नंबर आपका ग्रीन बोर्ड होगा जो कि आपको कमेंट में आंसर देना होगा। तो प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी दोनों सदनों के प्रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स में आंसर सभी लोग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन सभी बच्चे जो पढ़े नहीं है वो नहीं लगा सकते, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। सिविक्स की टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आएंगे, इसके बाद हम भूगोल की स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, यानी टोटल 10 वीडियो होंगी जिससे आपकी भूगोल कंप्लीट होगा। उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।